हेलो एवरीवन। रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 64 और ये रहेगी हमारी 6, 7, 8 क्लास के लिए। बच्चों हमेशा की तरह यहाँ पे आप अपना नेम और यहाँ अपने टीचर्स का नेम लिखोगे और डेट रहने वाली 6 अप्रैल। आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो हमारी एक पोएम है इंग्लिश सब्जेक्ट की और पोएम का टाइटल है द ट्री। और यहाँ पर ये है जो आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हमेशा की तरह कि पोएम को कैसे पढ़ना चाहिए। एक प्रॉपर लय सुर ताल होना चाहिए, जहाँ पर पोज लेना होता है वहाँ पे पोज लेना चाहिए। तो ये सारे रीडिंग इंस्ट्रक्शंस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पोएम में क्या बताया गया है देखते हैं। तो टाइटल है द ट्री। Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. क्या कहा गया है कि हमारे घर के बगल में जो ट्रैक है, जो रास्ता है, घर के बिल्कुल मतलब आगे जो एक ट्रैक था, रास्ता था, उसके बगल में यानी कि उसके बिसाइड में डैड ने एक गुलमोहर का पेड़ लगाया। वी टेंडेड इट, हमने इसकी देखभाल की। वी वाटर्ड इट, और उसमें पानी दिया। इट वॉन्टेड मोर एंड मोर, लेकिन जैसे ट्री को सिर्फ पानी की ही ज़रूरत नहीं होती ना, देखभाल की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए ट्री की जो नीड्स है वो और भी ज़्यादा हैं। वैन फर्स्ट इट लिटिल शूट्स ऑफ ग्रीन, जब इसका फर्स्ट टाइम जो मतलब पेड़ है उसका जब हम कोई भी बीज जब बोते हैं तो वो धरती से बिल्कुल ऐसे से निकल के आता है, इस टाइप से में। स्प्रेड अक्रॉस द बॉज, बॉज होता है इसकी जो टहनियाँ हैं वो ऐसे ऐसे फैल गई थी इस टाइप में। एंड सम ऑफ अस सेड वाव, और उसको देख कर हमने कहा था वाव। इट्स ब्रांचेज वर सो लो, अब पेड़ मतलब जब छोटा सा पौधा बनता है तो उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो बहुत नीचे होती हैं, टहनियाँ। तो आगे क्या कहता है, वी ड्रोव द गोट्स अवे एंड काउज, ड्रोव का मतलब होता है झुंड, कि हमने जब उसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा नीचे तक थी उसकी ब्रांचेज, तो हमने उसकी रक्षा की थी। किससे? गोट से, और जो काउस के जो झुंड चलते हैं, समूह चलते हैं, यानी कि उससे हमने इसकी रखवाली की थी ताकि वो गायें और वो बकरियाँ पेड़ की जो टहनियाँ हैं उनको खा ना जाएं, उनको नुकसान ना पहुँचा दे। इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज, इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज, ऑन आवर टोज पे रखने का मतलब पैरों पे रखना। हाँ, बेबी ट्री नीड्स केयर, एक जैसे बेबी ट्री को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, हमने सेम उसकी ऐसे ही केयर की। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फज चेंज्ड टू लीव, अब जो ग्रीन फज था, ग्रीन फज का मतलब जो फज होते हैं कि मतलब बाल की तरह पतले पतले रेशे से थे जो ट्री के ग्रीन कलर के, वो चेंज हो गए अगले साल तक किसमें? लीफ में, यानी कि पत्तियां बन गई। इट टर्न्ड इनटू अ रेड रूफ्ड ट्री, और ये एक लाल छत वाला पेड़ बन गया था। मतलब ये एक मतलब लाल छत वाले पेड़ में मतलब ऐसा लगता था, क्योंकि गुलमोहर के ट्री के ऊपर ये देखिए आपको दिखा भी रखे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रेड कलर के फ्लावर आ गए, तो ऐसे लग रहा था कि ये लाल रंग की कोई छत है, तो ऐसे ये चेंज हो गया था। आ थिंक ऑफ ब्यूटी रेयर, और ऐसा लगता था कि ये जैसे कोई बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल सुंदरता की चीज है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, ये हमसे बेशक से कभी नहीं बोला, यानी कि ट्री ने हमसे कभी बात ही नहीं की। इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स, इसने केवल विंड से, हवा से बात की है। एंड नाउ एंड देन वेव टू द बट इट गेव अस एवरीथिंग, तो क्या कहता है पोएट? पोएट ये कह रहा है कि ट्री ने हमसे कभी बेशक से बात ना की हो, बस ये केवल हवा से बोला, और तब भी और आज भी वेव चलते हैं, जैसे लहर चलती, तो ये ऐसे लहराता है, हवा में हिलता है। बट बट इट गेव अस एवरीथिंग, लेकिन इसने हमें सब कुछ दिया है। क्या सब कुछ दिया? आइए देखते हैं। इट्स फॉलिंग फ्लावर एंड इट्स शेड, अब इसने जो अपने फूल थे और जो अपनी छाया थी वो नीचे गिराई। अब पेड़ की छाया वो कहाँ बनेगी? पेड़ के नीचे ही बनेगी, जमीन पे, और फ्लावर्स भी झड़ के कहाँ गिरेंगे? जमीन पे, यानी कि इसने अपनी छाया और अपने फूलों को नीचे बिखराया है। दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, उस छाया ने और उन फूलों ने आधा ट्रैक, आधा रास्ता क्या किया है? मतलब ढक लिया है। इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन, अब जब तेज धूप होती है और
जब बारिश होती है तो हम इसके नीचे खड़े हो जाते हैं, इसके नीचे शरण लेते हैं, यानी कि ये हमें रेन से और सन से यानी कि धूप से बचाता है। द ट्री हैड पेड अस बैक, ट्री ने हमें सब कुछ वापस लौटा दिया है। तो बच्चों ये थी पोएम, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अब जो राइटर हैं, इसके राइटर का नाम है KKN दारूवाला। KKN दारूवाला हैं जो इनके राइटर हैं, पोएट हैं। और यहाँ पर ये QR कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करके इनकी पूरी ट्यूनिंग में इसको सुन सकते हो। अब सजेस्टेड एक्टिविटीज़ देखते हैं कि पोएम में क्या क्या एक्टिविटी दी गई हैं हमें करने के लिए, हमें करना क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, विल हैपन इफ वी डू नॉट रेस्पेक्ट द नेचर एंड ऑल दैट इट गिव्स अस, कि अगर हम रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे नेचर की, यानी कि नेचर क्या है, प्रकृति, प्रकृति जैसे सन है, सनलाइट हो गई, ट्रीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, वाटर हो गया, यानी कि अगर हम अपनी प्रकृति की, अपने नेचर की केयर ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। एंड ऑल दैट इट गिव्स अस, और इसने हमें जो दिया है उनके साथ उन सब का क्या होगा, क्या सोचते हो। देखिए बच्चों, अगर हम अपने नेचर की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा और सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी और हमारी अर्थ पे हमारा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, नेचर वुड नेवर फॉरगिव अस इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट इट एंड एवरीथिंग इट डज फॉर अस, यानी कि नेचर ने हमारे लिए जो कुछ किया, हमें जो भी कुछ दिया, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नेचर भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। नेचर विल रिएक्ट अगेंस्ट अस द मोर वी एक्सप्लॉयट एंड डिस्ट्रॉय इट, अगर हमने नेचर को और ज़्यादा ख़राब किया या और ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया तो नेचर हमारे खिलाफ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। नेचर हैज़ ऑलरेडी बीन हार्म्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, अब नेचर पहले ही डिस्ट्रक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो चुका है, यानी कि नेचर को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। द मीन्स एवर इंक्रीजिंग ग्रीड हैज़ एंगर्ड इट टू द पॉइंट दैट वी कैन नाउ ऑब्जर्व द रिजल्ट, अब क्या है कि इंसान का जो लालच है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो लगातार नेचर को ख़राब करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसके जो रिज़ल्ट हैं हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे सामने है कि हवा कितनी गंदी हो रखी है, पानी कितना गंदा हो रखा है, गंगा यमुना नदियाँ हैं जो कितनी गंदी हो रखी हैं, वो सब किसकी वजह से, इंसान का बढ़ता हुआ लालच है, जैसे कि पेड़ों को काट रहा है लगातार। तो ये सारी चीज़ें नेचर को नुकसान पहुँचा रही हैं, इसकी वजह से नेचर हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हाउ डिड द ट्री पे द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर, अब ट्री ने कैसे, जो पोएट ने उसको प्यार दिया, उसकी देखभाल की, तो जो ट्री है उसने कैसे उसको चुकाया, यानी कि देखभाल और प्यार जो पोएट ने ट्री के लिए किया था, तो ट्री ने, पोएट लास्ट में कहता है ना कि इसने सब कुछ वापस लौटा दिया, तो वो कैसे चुकाया उसने अपनी छाया और फ्लावर देकर ही तो चुकाया था। तो ये छोटी सी आप एक क्लिप देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लिख सकते हैं, द ट्री पेड द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर, यानी कि जो पोएट ने ट्री के लिए जो देखभाल की थी, ट्री की उसको प्यार दिया था, वो पोएट को जो ट्री है वो वापस कर देता है, कैसे, बाय गिविंग शेल्टर टू देम फ्रॉम सन एंड रेन, उसको मतलब शेल्टर देके, उसको शरण देके सन से और रेन से बचाकर पोएट ने उसके सारी देखभाल और प्यार है जो वो वापस चुका दिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, एवरीवन लाइक टू द सराउंडेड बाय नेचर एंड रिलैक्स अंडर अ शेडी ट्री, कि हम सभी पसंद करते हैं अपने आसपास जो नेचर है और आराम भी करते हैं जो शेडी छायादार पेड़ होते हैं उनके नीचे। अ पार्क गार्डन हैज मैनी ट्रीज, एक पार्क में या किसी गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं। विजिट योर नेबरहुड पार्क और स्कूल गार्डन, आपको स्कूल गार्डन में या अपने जो घर के आसपास कोई पार्क हो उसमें विजिट करना है, जाना है। कलेक्ट सम लीव्स दैट ट्रीज हैव शेड, और वहाँ से आपको पत्तियाँ इकट्ठी करनी हैं। ट्राई टू फाइंड देयर कॉमन नेम्स, और उनके जो आम बोलचाल की भाषा में उनके क्या नाम हैं वो पता करने हैं।
और उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, ट्रीज़ की आपको पत्तियाँ उठानी है, उनके नेम पता करने हैं और उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन ही राइट करने हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।